सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस जीके जीएस संबंधी जो अभी का फिलहाल का पिछले 7 से 8 महीने का है उसके संबंधी बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला यूनिट है वो कवर होगा और आपको इससे बहुत मदद मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें रिपीट हो जाते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने आपको यह एक पुराना ओल्ड सोल्व पेपर के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सहसंबंध है। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, एक कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर कॉलेज है और वह जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है उसके से रिलेटिव है। और उससे पूछा गया कहाँ पे। ए ऑप्शन में दिया नई दिल्ली, बी में दिया देहरादून, सी में दिया है नैनीताल और डी में पुणे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो पुणे में स्थित है। प्रश्न नंबर 87 पे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में CIL भी बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड से कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फेमस है। तो इसमें क्या दिया गया है? CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। दूसरे में दिया है CIL वैश्विक खनन क्षेत्रों में परिचालित होता है, जो भारत के 20 प्रांतीय राज्यों में फैला हुआ है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यह 20 नहीं, केवल 8 राज्यों में ही फैला हुआ है। या 8 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर कोयले का उत्पादन होता है या कोयला निकाला जाता है। तो दूसरा गलत है। तीसरा, CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ये देखो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एक विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। ये सबसे बड़ा, एक सोचने वाली बात है और एक हमारे भारत के लिए भी, और ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 गलत है और 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में ए में 1 दिया है, बी में 1 और 3 दिया है, सी में 2 और 3 दिया है, डी में 1 2 3। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, मध्य स्पेन में निम्न में से कौन सी जलवायु प्रकार की मिलती है? तो दोस्तों, वैसे आप अगर मध्य एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ सब तरह की जलवायु मिलता है। तो ए में दिया है उप ध्रुवीय या उप आर्कटिक, बी में दिया है भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म, सी में दिया है उपोष्ण स्टेप जिसको स्टेपी बोलते हैं, डी में दिया है आद्र महाद्वीपीय कोस्ट ग्रीन। तो 88 में दोस्तों यह लास्ट वाला जो है आद्र महाद्वीपीय कोस्ट ग्रीन प्रकार की जलवायु वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है 89। 89 में दिया गया है निम्न में से कौन सी जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? तो जब आप किसी भी भाषा, किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ए में दिया उर्दू, उर्दू यहाँ की है, आपको बीच में तो सोचने की ज़रूरत नहीं। गुजरी भी यहाँ की है, कोसूर भी यहाँ की है, मोनपाव भाषा यहाँ की नहीं है, यह जो है तिब्बत में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको कुछ भाषाओं के बारे में बता देता हूँ जो जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें कोसूर, ददनी, कोलवाड़, सीरनिया, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजरी, ये बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 90। मध्य एशिया के बड़े भाग में निम्न में से किस भाषा परिवार की प्रधानता है? ए में दिया भारत यूरोपीय इंडो यूरोपियन, बी में दिया चीन तिब्बती साइनो तिब्बत, सी में ऑस्ट्रियक, डी में अल्टाइक। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत यूरोपीय, जिसको भूरोपीय भी बोला जाता है शॉर्ट में, इंडो यूरोपियन भाषा संघ की भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 91 है, निम्न में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने के द्वारा इस तर्क पर दिया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए? अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों ये जो 352, 359, 356 जितने भी अनुच्छेद हैं ये सिर्फ आपके आपातकाल से संबंधित हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकाल जब देश में होती है, या तो बाह्य सशस्त्र द्वारा, या बाह्य आक्रमण, या किसी स्टेट में 356 राज्यपाल शासन लगाना हो या राष्ट्रपति शासन लगाना हो, वहाँ की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में समर्थ न हो, या फिर आर्थिक आपात। तो इसमें जो है यह जब भी लगाए जाएंगे तो इनको विधानसभा या मंत्रिपरिषद कोई ना कोई इनको सुजेशन करेगा। लेकिन अनुच्छेद 368 जो है वो है किसी भी मामले में संशोधन करने के बाद। तो जब इसको बताया गया था कि अंतिम तौर पर तभी इसका प्रयोग किया जाए जब कोई चारा ना हो, तभी किसी संविधान में संशोधन किया जाए, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? व्यर्थ व्यक्ति एक दूसरे न्यायालय से उपचार उपाय पा सकता है, कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, कि याचिकाकर्ता ने उसके मामले वाद पर प्रोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। तो दोस्तों इसमें 32 का मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं है, 92 का इसके बाद में बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो तो इसके लिए वह मना कर सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है, जब तक किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ तो उस पर वो मना कर सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 93। तो दोस्तों एक मिनट, में दिया भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किससे मिलकर बनाया गया? ए में दिया भारी उद्योग विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार सह संबंध विभाग से, बी में दिया लोक उद्यम विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार सह संबंध विभाग से, सी में दिया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं भारी उद्योग विभाग से, डी में दिया भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग। तो दोनों इसमें डे सही है, बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? ए में दिया 1949 में, बी में दिया है 1950 में, सी में दिया है 1951 में, डी में दिया है 1952 में। तो दोस्तों परिसीमन आयोग सबसे पहला 1952 यानी डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों थोड़ा मैं अब आपको बता देता हूँ, अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952, उसके फिर 10 वर्ष बाद 1962, फिर 11 वर्ष बाद 1973 और फिर उसके बाद 2000। तो 4 बार किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 95 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी SP मुखर्जी। तो ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 96, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में या केस में निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है?
तो दोस्तों ए प्रारंभिक अधिकारिता, बी अंतर्निहित अधिकारिता, सी सर्वग्रीण अधिकारिता, डी सलाहकार अधिकारिता। तो सबसे प्रारंभिक कार्य उच्च न्यायालय का, कहना होता है उच्चतम न्यायालय का यही है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो उसको सुलझाए, तो यह प्रारंभिक अधिकारिता के क्षेत्र में आता है। प्रश्न 97, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको शॉर्ट में EACPM का अध्यक्ष बोलते हैं, का अध्यक्ष इनमें से कौन है? ए रतन पी वाटल, बी विवेक देवराय, सी आसिमा गोयल, डी साजिद चियान। तो दोस्तों इसमें विवेक देवराय बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 98, हिल्सा की देश की राष्ट्रीय मछली है। तो दोस्तों आपने हिल्सा के बारे में तो कई बार सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो हिल्सा जो है एक मछली का नाम है और यह जो है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। प्रश्न 99, भारतीय वायुसेना का विजयनगर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, कहाँ पर स्थित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है और पहले ये यहाँ पर था और इसको द्वारा शुरू किया गया है विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के नाम से है। प्रश्न नंबर 100 है, रुस्तम 2 जो हाल ही में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्या था? तो दोस्तों इसमें दिया है एक लड़ाकू विमान, बी में दिया है हेलीकॉप्टर, सी में दिया है परिवहन विमान और डी में दिया है मानव रहित स्वचालित वाहनीय वाहन या अनमेड एरियल व्हीकल। तो दोस्तों इसका डी, यह एक DRDO ने बनाया था जो मानव रहित या बिना मानव के चलने वाला व्हीकल था और उसको वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रश्न नंबर 101 है, प्रथम नया त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे, कहाँ पर हुआ? ए पोर्ट ब्लेयर में, बी चेन्नई में, सी पणजी में, डी कोची में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। यह जो प्रथम नया त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे, यह पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। प्रश्न नंबर 102 है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना, उत्पत्ति का समर्थन निम्न में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया? सॉरी दोस्तों, ए में दिया भारत सरकार अधिनियम 1919, बी में दिया है ली आयोग ली कमीशन 1923, सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी दिया भारत परिषद अधिनियम 1919। तो दोस्तों यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की रचना हुई थी और उसके 2 साल बाद 1937 में बन गया था। प्रश्न नंबर 103, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने की थी? ए में है हृदयनाथ कुंजरू, बी में है GK गोखले, सी में है श्री राम वाजपेयी और डी में है TB स्पू। तो दोस्तों यह सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। प्रश्न 104, दक्कन या दक्षिण का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल हुआ? ए में सन 1948 में, बी में 1950 में, सी में 1949 में, डी में 1947 में।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसका जो है 1947 में ही शामिल हो गया था। और एक चीज़ याद करने का तरीका इसका मैं एक और बता देता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके करेक्ट एक महीने बाद सितंबर 15 को हैदराबाद पे भारतीय सेनाओं ने हमला बोल दिया और 2 या 3 दिन के अंदर 17 सितंबर 1947 को ही भारत में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 105, हंटर कमीशन 1982 जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने क्या किया था? ए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शिक्षा का विरोध किया। नहीं, गलत है। बी, 1954 की व्यक्ति प्रेषण को रद्द किया। ये भी गलत है। सी, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल महत्व देते हुए 1954 की व्यक्ति का समर्थन। यह ऑप्शन सही है। हंटर आयोग का मेन मकसद प्राथमिक शिक्षा पर बल देना था। डी दिया, शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की आलोचना की। तो इसका सी ऑप्शन सही है, हंटर कमीशन 1982 के बारे में। प्रश्न नंबर 106 106 है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ए, भारत की संसद के पास। बी, राज्य विधानमंडल के पास। सी, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। डी, भारत निर्वाचन आयोग के पास। तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग जितने भी पंचायती राज चुनाव के संबंधी मामले होते हैं उन पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 107, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? संघ और राज्य विधानमंडल के, तो इससे संबंधित है ही नहीं है। बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत के, इससे भी नहीं है। सी, नगर निगम और पंचायत के, नगर निगम का दोस्तों 12वें अनुसूची में वर्णन है। डी, ग्राम सभा और पंचायत के, तो यह ग्राम सभा और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन का वर्णन करती है। दोस्तों मैं बताऊं, पहले जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूची थी और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्या है? सबसे पहले देश आज़ाद होने के 1 साल बाद ही भूमि सुधार एक विधेयक लाया गया था जो लागू नहीं हो पाया, उससे संबंधित है। 10 नंबर जो है आपका दल बदल, कहना मतलब जो किसी पार्टी से टिकट लेने के बाद चुनाव जीत जाते थे, लेकिन उसके बाद अगर बराबर की पोजीशन होती थी तो कुछ दल विधायक खरीद पोस्ट हो जाती थी और दूसरी पार्टी में चले जाते थे, सरकार गिर जाती तो दल बदल विधेयक लाया गया। 11 में जो भी है वो ग्राम पंचायत संबंधी है और 12 में नगर पालिका संबंधी सूची है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 108 108 पे। पंचायत के संस्थापक के संबंध में भारत के संविधान में उपबंध निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? दोस्तों ए में दिया मेघालय, बी में त्रिपुरा, सी में असम, डी में गोवा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मेघालय। वैसे 6 स्टेट हैं जिन पे लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में भी लागू नहीं होता, मेघालय में लागू नहीं होता है, नागालैंड में लागू नहीं होता है, मिजोरम में नहीं होता है, और एक और नॉर्थ ईस्ट का है जहाँ पंचायती जो बनाया गया है राज वहाँ पर नहीं लागू। 109 निम्नलिखित है कौन सी नदी काला सागर में नहीं मिलती है या गिरती है? तो दोस्तों इसमें ए में दिया है वोलंगा, बी में नीपर, सी में डान, डी में डेक्यू। तो दोस्तों इसमें आपकी वोलंगा ही नहीं गिरती, ये तीनों जो है काला सागर में गिरती है। राष्ट्रीय जल अकादमी, नेशनल वाटर अकादमी, जिसको NWA शॉर्ट में बोला जाता है, कहाँ पर स्थित है? ए में दिया देहरादून, बी में हैदराबाद, सी में भोपाल, डी में खड़ंगवालसा। तो दोस्तों यह है खड़ंगवालसा है, पुणे के पास।
वहां पर स्थित है। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 111 है, सबसे प्राचीन काल में आरंभ होते हुए आयोग के गठन बनाने का सही क्रम का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें कुछ आयोग दिए हैं, जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, निवेश आयोग, निर्वाचन आयोग। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। संविधान, ये जितने भी आयोग हैं संविधान लागू होने के बाद और उनका वर्णन है। तो सबसे पहले निर्माण किया गया निर्वाचन आयोग का, फिर उसके बाद निर्माण किया योजना आयोग का, वो भी 1950 में ही, लेकिन वो निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को, योजना आयोग 15 मार्च को, यानी कि लगभग 2 महीने या 2 से कम महीने बाद। वित्त आयोग जो है 22 नवंबर 1951 को, यानी कि 50 के बाद 51 में। और निवेश आयोग तो अभी 2004 में बना है, तो इसका 11 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950, योजना आयोग 15 मार्च 1950, वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 और निवेश आयोग 2014। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 112, बौद्धिक संपदा अधिकारों या आईपीआरएस के जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, के संबंध में नीति निरूपण सूत्रीकरण किसका दायित्व है? विधि न्याय मंत्रालय का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, सी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो दोस्तों 112 का सी उद्योग और आंतरिक व्यापार से संबंध विभाग का यह कार्य है। प्रश्न नंबर 113 है, स्वस्थ सेवा प्रणाली में आयुष समूह में जो एक आयुष आपने अभी बहुत सुन रहे होगे जब से कोरोना चला, आयुष। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आयुष एक अलग से मंत्रालय है। तो पहले इसमें के अनुसार कई तरह का भारत के अंदर इलाज होता है, नवीनतम निम्न में से कुछ जोड़ा गया है। जैसे एक यूनानी, जैसे जो भी हम अंग्रेजी दवा जो यूज करते हैं वो यूनानी के अंदर। दूसरा है सिद्धा, तीसरा है सोवा रिंगपा और डी जो है रेकी। तो दोस्तों 113 का जो सी सोवा रिंगपा एक नया जो है उपचार, यानी कि उपचार पत्ती है, ये भी जोड़ी गई है। वो काफ़ी प्राचीन काल से यूज होती थी, खासकर यह है चीन में, तिब्बत में और बर्मा में, इनमें यूज होती है। भारत के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में इस पत्ती का यूज किया जाता है और यह एक तरह का पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला पौधा है, उसी के नाम पे इसको। अब इस कहने मतलब जो चिकित्सा पत्ती को भी इन्होंने इसमें जोड़ लिया है। प्रश्न 114 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए भारत में निम्न में से किसे केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी बनाया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, डी गृह मंत्रालय को। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन को बनाया गया। प्रश्न 115 दोस्तों इसको छोड़ देता हूँ, इसमें मेरे को कंफर्म नहीं है, आंसर भी नहीं मिला, ढूंढने की कोशिश की। प्रश्न 116 भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैथ का है। पूर्ण प्रतियोगिता एक अधिकार, इसको भी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 118 पे सीधा। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 का मेजबान निम्न में से कौन सा देश किया? तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था यह 2018 का भारत में हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है ए यूएसए, बी भारत, सी रूस, डी कनाडा। तो यह भारत में हुआ था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही।
ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका जो है सी, अब रूस के द्वारा इसकी की जाएगी। उसका आप एक बार याद कर लोगे तो याद करने का एक तरीका और है, जैसे BRICS। तो इसमें मान लिया जैसे कंटिन्यू चलता है, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें अगर इस बार जैसे मान लिया पिछली बार ब्राज़ील ने किया, आपके रूस गया, फिर इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। जी आपको यह एक बार कंफर्म हो जाए तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कहीं भी है। प्रश्न 120 और लास्ट है आज का। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए योगदान दिया जाएगा? भारत की एकता और अखंडता के लिए, कला और संस्कृति के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या आधुनिक। तो दोस्तों यह पुरस्कार जो भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी संस्था को देने के लिए नए अवार्ड की शुरुआत की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो और मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।